साथ भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। अपने अंदर की थर्ड आई से चलो, अपने अंदर की थर्ड आई से चलो, दिव्य दृष्टि से चलो। दूसरों की नस को पहचानो कि ये इंसान चाहता क्या है। दूसरों के नश को पहचानो कि ये इंसान क्या चाहता है, ये किस में खुश होगा, ये किस में शांत होगा। तो सबसे वननेस करने के लिए, सबसे प्रेम करने के लिए सबको पहचानना जरूरी है और पहचान के उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। उसको पहचानो और फिर उसके अकॉर्डिंग चलो। समझो हमने पहचान लिया कि आज मेरी बहू को घूमने की इच्छा है या आज इसको आलू खाने की दिल है और हम अवॉइड करते हैं कि कौन बनाएगा। हम लोग सुस्ती करेंगे तो नेचुरली वो इंसान की हमसे वननेस नहीं रहेगी, वो नाराज रहेगा। चुप इतना रहना चाहिए कि अंदर निराकार की आवाज आए। हर कदम पे निराकार अंदर बोले, हम न बोले। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं तो हमारा ही संकल्प विकल्प हमारा शत्रु है, पाप है। एक भी संकल्प करना पाप है। बहुत शानदार भगवान ने एक ही पैराग्राफ में बताया कि अपने अंदर की थर्ड आई से चलो, दिव्य दृष्टि से चलो और सामने वाले की नस को पहचानो कि ये क्या चाहता है। चाहे उसमें हमारी, यहाँ पे भगवान ने बहू का उदाहरण दिया, कोई भी हो, चाहे हमारा सेवादार हो, हमारा मित्र हो, हमारा योगी हो, तो भगवान करते हैं सबको खुश करते हैं, तो ये पहचानते हैं उनकी नस को। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं आप अपने दिव्य दृष्टि से चलो, उनको पहचानो कि ये किस में खुश होगा, ये किस में शांत होगा। तो इससे क्या होगा कि सबसे वननेस तभी कर पाएंगे हम जब हम उसको पहचानेंगे कि आखिर इसकी इच्छा क्या है, ये क्या चाहता क्या है, तभी हम उससे वननेस कर पाएंगे। भगवान बोलते हैं सबसे प्रेम करने के लिए सबको पहचानना जरूरी है और पहचान के भगवान बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। आपने को लगा कि इसको ये चीज अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। भगवान बोलते हैं समझो। फिर उदाहरण दिया भगवान ने, समझो हमने पहचान लिया कि आज मेरी बहू को घूमने की इच्छा है या आज इसको आलू खाने की दिल है, तो हम अवॉइड करते हैं। अगर हम उसकी जगह हमको पता चले और हम उसको बोले बेटा जा आज घूम के आ जा, तो उसको कितनी खुशी आ जाएगी कि अरे मेरे तो मन में ही था। कैसे हमारी जो है सास ने जो या ससुर ने जो है कैसे पहचान लिया, तो वो खुश हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर वननेस बढ़ती है। अगर मान लो वो मन में घुटेगी कि मैं बोलूँ तो डांटेंगे तो नहीं, करेंगे तो नहीं, तो फिर क्या होता है, ऐसे से धीरे धीरे क्लैशेस बढ़ते जाते हैं, प्रेम घटता जाता है। तो भगवान बोलते हैं आप पहचानो उसको खुश करो, उसको पहचान के उसके अकॉर्डिंग चलो। भगवान बोलते हैं अगर हम लोग सुस्ती करेंगे तो नेचुरली वो इंसान की हमसे वननेस नहीं रहेगी, वो नाराज रहेगा। भगवान बोलते हैं फिर आगे भगवान ने उसको क्लियर भी किया है कि ऐसे नहीं बहुत मैं करूं। भगवान ने बोला है कि आप चुप रहो, निराकार को बोलो कि निराकार सामने वाले के मन में क्या है उसका मेरे को भाव मुझे बताओ भले, तो मैं जैसे उसको खुश करूं। भगवान बोलते हैं कि निराकार आप चुप इतना रहना चाहिए कि अंदर से निराकार की आवाज खुद ही आनी चाहिए। तो हर कदम पे निराकार, अंदर निराकार बोले, हम न बोले। निराकार हमको प्रेरणा देवे कि आज आपके बहू की खाने की इच्छा है, आज घूमने की इच्छा है,
उसमें भी अपने से नहीं देखना है कि इसकी इच्छा क्या है। निराकार जब प्रेरणा देगा तो अपने आप से जो है हमको पता चलेगा। इसके लिए हमको निराकार से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है, चुप रहना बहुत जरूरी है, बोलना नहीं चाहिए, निराकार की प्रेरणा से चलना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो तब तक हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं तो हमारा संकल्प विकल्प हमारा शत्रु है, हमको सोचना नहीं है। भगवान प्रेरणा देगा, भगवान प्रेरणा देता है। अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो भगवान हमको प्रेरणा देता है, तो उस हिसाब से चलो। भगवान बोलते हैं एक भी संकल्प करना पाप है। कोई संकल्प आप करो ही मत। हम संकल्प करते हैं ना कि ये ऐसा हो जाए, हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, यूँ हो जाए, त्यों हो जाए। भगवान में कोई संकल्प मत करो, सब भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान अपने आप जो प्रेरणा देगा उस हिसाब से चलो। फिर भगवान उदाहरण दे कि एक मंदिर में कोई गया तो बोला कि मंदिर में खाली आंख बंद करके बैठो। वहाँ शिवलिंग था, इतनी एनर्जी थी, वो आदमी इतनी देर बैठा रहा, उसको पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। वो सांसारिक इंसान था, वो भी मेडिटेशन कभी किया नहीं था, पर थॉटलेस हो गया, मंदिर की एनर्जी से थॉटलेस हो गया। भगवान बोलते हैं हमारे पास भी ऐसी एनर्जी हो कि कोई हमारे पास आए और थॉटलेस हो जाए, ख्यालों से खाली हो जाए। वो एनर्जी हमारे में कब आएगी? जब हम निराकार से जुड़े रहेंगे। जैसे हमारे गुरुजी में ऐसी एनर्जी थी, तो वहाँ जाओ तो आदमी के सब ख्याल खत्म हो जाते थे, सब जो मन में विचार रहते थे वो खत्म हो जाते थे। भगवान बोलते हैं अगर हम ख्यालों से खाली होंगे तो फिर वो भी खाली हो जाएगा। अगर हमारे ही दिमाग में संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो फिर वो उसके दिमाग में तो उससे ज़्यादा चलेंगे। गुरु ने उसमें इतनी एनर्जी भरी शिवलिंग में कि जो बैठे उसका दिमाग खाली हो जाए। गुरु जी का भी एक्सरे निकाला तो कोई ख्याल नहीं था। दादा भगवान का भी जो है, दादा भगवान भी बहुत जैसे प्रकार से डांटते थे, गालियाँ देते थे। तो कुछ शिष्यों ने बोला कि ये जो है गुरु ऐसे कैसे इतनी गालियाँ देते हैं, डांटते हैं। तो दादा लक्ष्मी भगवान ने बोला ये जो करते हैं ये आपकी भलाई के लिए करते हैं, इनके दिल में दिमाग में कुछ नहीं। आप एक्सरे निकालो तो इनका दिमाग एकदम शांत है, और वो एकदम शांत पाया गया। तो भगवान बोलते हैं ऐसे हर एक को अपने मन पे अधिकार होना चाहिए। मन पे अगर हमारा अधिकार है तो फिर ख्याल आएंगे नहीं, ख्याल आएंगे ही नहीं। मन ही भटकाता है, मन ही भटकाता है। जो भी बात मन में आई तो वो फिर घुमाना शुरू कर देता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हर एक को अपने मन पे अधिकार होना चाहिए। सिवाय मेडिटेशन के, सिवाय ध्यान के, शांति के, स्थिर बैठने के, वो एनर्जी तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होगी। परमात्मा की राइट प्रेरणा तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। योगा में भी बोलते हैं सीधे बैठो, मिलिट्री वाले भी बोलते हैं सीधा चलो, स्ट्रेट मार्च करो, परेड कराते हैं। बचपन में लगता था ये सारा दिन लेफ्ट राइट क्या करा रहे हैं। आश्चर्य लगता था कि एक बार सिखा दिया फिर रोज 1 2 करने की का क्या मतलब है। इसीलिए क्योंकि उसका शरीर आदती हो जाए, फ्लेक्सिबल होवे, कि कहीं झाड़ी में घुसता हो, कहीं गुफा में घुसना हो, कहीं से जंप लगाना हो तो कर सके। ट्रेनिंग उसकी बॉडी को दी जाती है, उसकी बॉडी हमेशा लचीली रहे। और ज्ञान में क्या है कि हमारी बॉडी स्थिर रहे, हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि स्थिर रहे और अहंकार शांत रहे। भगवान बोलते हैं कि आप कितना भी मेडिटेशन करो, कितना भी ध्यान करो,
बैठने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो वो एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले भगवान से जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा मन शांत रहे। जब शांत होगा तो ये सब मेडिटेशन भी आपसे होगा, फिर स्थिरता भी आएगी, फिर सब कुछ होगा। भगवान ने मिलिट्री वालों का उदाहरण दिया कि भाई मिलिट्री में अपन जाते हैं तो वो कितनी परेड करवाते हैं, तो लोगों को लगता है भाई इतनी परेड क्यों कराते हैं, तो वो इसीलिए कराते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन बन जाए। और वो भगवान ने बताया उसकी बॉडी जो है वैसी चले, वैसी लचीली रहे, वैसी मजबूत हो जाए, कुछ भी कर सकता है। फिर वो झाड़ी में घुसना हो, गुफा में घुसना हो, कहीं भी जंप लगाना हो, तो मिलिट्री वालों को देखा आपने, एक ऑर्डर होता है तो सब कर देते। कितनी भी गहरी खाई में कूदना हो तो जाके कूद जाते। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि वो तो बॉडी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर ज्ञान में क्या है, ज्ञान में हमको ट्रेनिंग देनी है कि हमारी बॉडी स्थिर रहे। और ज्ञान में क्या है कि हमारी बॉडी स्थिर रहे और हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि स्थिर रहे और अहंकार शांत है। मनुष्य खाली अपने अहंकार को देखे कि आई एम राइट करके चलता है। अंदर जो पड़ा है कि मैं सही हूं, ये गलत है, ये द्वंद्व करता है। अहंकार जब भी होता है ना, जब आदमी को लगता है कि मैं राइट, आई एम राइट, सामने वाले को राइट देखता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, ये क्या है, भगवान बोलते हैं ये अहंकार है। ये द्वंद्व खड़ा करता है क्योंकि दूसरा दिखता है ना। अहंकार ना हो तो ये ख्याल आए ही क्यों? अगर अहंकार नहीं हो तो ये ख्याल आए ही क्यों? जो जैसा करता है राइट है, जो जैसा करता है राइट है, वो अपनी नज़र से जो कर रहा है राइट कर रहा है, उसकी नज़र से उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। घूमना है घूमता है, खाना है खाता है, पढ़ना है पढ़ता है। एक बाप ने अपने बेटे को बोला अभी डॉक्टरी पढ़ी, अभी बड़ी डिग्री पढ़ो। वो बोलता है नहीं, मुझे अभी ये करना है, तो बहस हो जाती है। आखिर बच्चा जो चाहता है उसको फ्रीडम दे। बोलते हैं कि जो बच्चा चाहता है उसको फ्रीडम दो, तभी उसकी हिम्मत है। जो जैसा चाहता है मनुष्य मन से मुक्त करे तो खुद मुक्त हो जाए। हमारे घर में भी क्लैशेस क्यों होते हैं ज़्यादातर? वो इसीलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब चले। भगवान बोलते हैं जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। तो लोग बोलते हैं कि फिर वो गलत कर रहा है तो हम उसको कैसे चलने देंगे? तो तुम्हारे रोकने से वो रुक जाएगा। तो भगवान से ब्लेसिंग करो ना, भगवान को उसकी ब्लेसिंग करना है, भगवान से ब्लेसिंग करनी है कि भगवान जो उसके लिए सही है उसको प्रेरणा दो। अगर हम किसी से जबरदस्ती करते हैं तो वो उल्टा चलता है। आप एक बच्चे को ही देखो, मोबाइल खेलता है, अपन मोबाइल छीन लेते हैं तो फिर कितना होता है और उल्टा चलता है। तो भगवान बोलते हैं कि उसके लिए ब्लेसिंग करो। जो जैसा चलता है ठीक है, भगवान से ब्लेसिंग करो। अगर भगवान बोलते हैं तो मनुष्य मन से मुक्त करे तो खुद मुक्त हो जाएगा। आपने उसको मुक्त किया तो आप खुद मुक्त हो जाएंगे। दूसरे को हम फ्री करते हैं तो फिर हम फ्री हो जाते हैं। निराकार बोलता है दूसरे को फ्री रखो, निराकार को बहुत करीब समझो। करीब आता है साईं उसके जो दुनिया से दूर हो। निराकार को करीब समझो, करीब आता है साईं उसके। भगवान उसी के करीब आता है जो दुनिया से दूर होता है। हमारे करीब आता है, महसूस करो कि वो तुम्हारे साथ है। पता नहीं चले कि कितना समय हो गया, शरीर से काम हो रहा है, दिन गुजर रहा है, पर मैं वहाँ जुड़ा पड़ा हूँ। मैं अपने परमात्मा से जुड़ा पड़ा हूँ। उसने मुझे अपने से जोड़ के रखा है। हमेशा यही महसूस करना है। हरि ओम।